रात में तोड़ने आए थे 4 बजे, हम तो सो रहे थे तो रात में तोड़ना चालू। उधर आवाज आ रही थी ना, उधर तोड़ते ही इधर सब आए थे और बाहर आए। जब वो टूट रही थी तो वो सामने कूदे, वो आया मशीन। पूरे बुढ़िया पास जाऊँ, बुढ़िया सामान वामान हटाऊँ, देखो बुढ़िया उठा रहे थे। तो मैंने दरवाजे पर लात मारी, बुढ़िया को मेरे को बाहर निकाला। तो पिक्चर में सीन होता है। नहीं, मेरा पॉलिटिक्स से फीलिंग नहीं है। I'm not much more interested in politics. As you know, Delhi accepts a lot of migrants and people come Yeah. and stay there. So how do you feel when you see a lot of Jugis settling in? देखो, दिल्ली में हम लोगों की फैमिली को मोर देन 200 ईयर्स हो चुका है यहाँ पे। मतलब आई एम दी 10th जनरेशन इन दिल्ली। और मैंने अपनी लाइफ में जो बताऊँ, जब से शुरू से बचपन से लेकर अभी तक जो देखा, वो ये है कि दिल्ली में जब से माइग्रेंट्स आने लग गए हैं, तब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं तो ये बोलूँगा कि दिल्ली वाले तो दिल्ली में है ही नहीं है। एक्चुअली सारे माइग्रेंट्स ही रहते हैं। लेकिन दिल्ली ख़राब हो चुका है। जो दिल्ली का खुद का टेस्ट है वो सब बेकार हो चुका है। दिल्ली में रहना, अब दिल्ली वालों के लिए दिल्ली में रहना बहुत मुश्किल है। Just let me know. You can set a juggi here in anywhere in front place without any background. Anybody can sit here in front place without any background on the footpaths. So nobody can live here in Delhi on juggis or footpath without any political background. But then they're also uprooting their buses. Like recently, I got to know because of G20, they uprooted a lot of buses in various areas, and even in Nizamuddin, bus got. नहीं, कोई झुग्गी नहीं उड़ाई जा रही, सब गलत है। किसने बोला झुग्गी उड़ाई जा रही? झुग्गियाँ तो और बसाई जा रही हैं अब। No, they were not uprooted. They were given an alternative space to live there, but they are not willing to settle there because of so many problems like commuting problem or some of their employment problems. Government rehabilitated them in many parts of Delhi. आप झुग्गी एक बता दीजिए जो उड़ाई गई हो। ये नीम का पेड़ दिख रहा है, वो मेरा घर है। वो नीम का पेड़ दिख रहा है, वो मेरा घर है। हमारा तो सामान भी देखो, अभी भी जाकर देखो तो बैग वैग सब दबे हुए हैं। अभी जैसे खुदाई करके सफाई कर रहे हैं ना, उसमें से सामान निकल रहा है। हम यहाँ रहते, जब इंदिरा खत्म हुई थी ना, उससे पहले हम यहाँ रहते थे। मैं इतनी छोटी थी, इतनी साहिबा है। दिल्ली में तो धूप भी होती है, ठंड भी होती है। बहुत गर्मी तो कुछ ज़्यादा है। इंसान ठंड तो एक बार को बर्दाश्त कर ले। ठंड में तो टूटी थी, तो तब आप लोग कहाँ थे? तब भी हम यहीं थे। आप रोज आते हैं? नहीं, हम यहीं रहते हैं। तो सारा मौसम हम यहीं रहते हैं। जैसे घर में रहते हैं, हम यहाँ पर ऐसे ही रहते हैं रोज। आप लोग कितने लोग हैं? हम लोग यहाँ पर 7 लोग हैं। तो 5 7 लोग यहीं पे सो रहे हो अब हाँ। रात में? हम 4 बहनें, 1 भाई है, मम्मी पापा। और एकदम से तोड़ने से हम थोड़ा ना चले जाएंगे। हम इतने अमीर तो है नहीं कि एकदम से कहीं और जगह खरीद लेंगे। सब चीज़ हमारा यहीं पर है, स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह। जैसे अब मैं बना रही हूँ ये चीज़, तो लोग बोलते हैं कि रहते तो इलीगली थे, लैंड तो नहीं थी, तो पर वो नहीं समझते मतलब कि इतने साल बाद इलीगल कैसे होगा? 80-90 साल बहुत होता है, पता है। और मैंने सुना था मतलब कि जहाँ 3-4 साल या 5 साल झुग्गी रुक जाए ना, तो वो एक पक्की कॉलोनी बन जाती है। उसको जे कॉलोनी बोलते हैं। तो मतलब ये तो 80-90 साल है, तो बहुत ज़्यादा है। मैं दिखा भी सकती हूँ डॉक्यूमेंट्स।
मेरी दादी के भी, हमारे सबके। आज हनुमान जयंती है, आज दे दो प्लॉट मिल जावे, ऊपर वाला दिला दे सबको गरीब। झुग्गी हमारे टूटी थी, G20 आ रहा था, ये G20 आ रहा था और मोदी जी को चाहिए पूरी ये सफाई, है ना। और यहाँ कपड़े वपड़े सब पड़े थे तो समझाने हुई थी, झुग्गी हमारी टूटी थी। ये झुग्गी टूटती नहीं, ये अंदर वाली टूट जाती, अंदर वाली भी तो सामने है, ये हमारी झुग्गी दिया कुछ नहीं हो। दिया नहीं भाई ना, देखा झुग्गी थी यहाँ से दुकान वाले पढ़ा रहे थे और यहाँ से अफसर निकलते हैं राजघाट में रोड, तो ये G20 आने वाला था, तो ये पटरी चाहिए थी जगह खाली, अब झुग्गी थी यहाँ तरफ। नोटिस भी 2 बार नोटिस लगाया, दिया था 2-3-4, खाली नहीं गिरी। हमने तो खाली करेंगे, हमारी पीछे थी, जितनी आगे थी वो खाली करता, हमारी टूट गई। ये सिर्फ टूटा है इनकी वजह से, ये मस्जिद वाले की वजह से। तो ये कभी आके बात नहीं करे? नहीं, इन्होंने और केस डाला यहाँ से ये हटवाने के लिए। तो ये तो जानता ही होगा आपका, आप लोग आ जाओगे। पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रहा है, कह रहे हैं कि मतलब कि मैं देशभक्ति हूँ, मतलब मैं देश के लिए इतना करता हूँ, देश की जगह मैं ऐसे गंवाने नहीं दूंगा। अरे तुम देश की बात कर रहे हैं, कितने हज़ारों लोगों का घर है, कितनी ज़िंदगी बर्बाद हुई होंगी, तुम उनका तो सोचो। कितने लोगों की तो डेथ भी हो गई है यहाँ पर, 3-4 लोगों की झुग्गी टूटने के बाद। देशवासी तो आप भी हो। नहीं, वो ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा हैं। दूसरे व्यक्ति के अंदर 2006 में उन्होंने दिखाया कि ये मोहल्ला जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता था, तो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बात कही कि आप में प्रूफ दिखाइए कि वो मोहल्ला, वो बस्ती, विजय क्लस्टर 2006 से पहले एग्जिस्ट करता था। तो हमने कहा सर वी हैव मैनी प्रूफ दैट वी आर वहाँ पे रहने वाले बहुत टाइम से हैं। तो हमने VP सिंह थे देश के प्रधानमंत्री 1992 में, उनका रजिस्ट्रेशन थी, उनका हमने दिखाया, वो चीज़ दिखाई। हमने बर्थ सर्टिफिकेट दिखाए बहुत से लोगों के जो 1995 में अभिषेक रहते हैं यहाँ पर, उनका दिखाया 1995 की। और यहाँ जी यहाँ पर पहचान पत्र दिखाया, यहाँ का राशन कार्ड दिखाए। 4 चीज़ ये हो गई। 5वीं चीज़ इन्होंने मांगी 2008 की, 2006 से पहले का इलेक्ट्रिसिटी बिल। हमारे पास 2006 से पहले का इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं था, क्यों? क्योंकि 2008 के अंदर हमारे यहाँ हमारी जैसे क्लस्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड जब की गई। घर पे वेरिफिकेशन लेटर आता है, चेक बुक आता है, पोस्ट से आता है। पोस्ट ऑफिस हमारा नहीं है, पोस्ट ऑफिस हमारे लिए हमारा नहीं है। क्या वो सब कुछ गलत हो गया? राशन कार्ड बाई पोस्ट ही आता था पहले, वो तो गलत नहीं है। VP सिंह आए 92 में आए और उन्होंने हमारे यहाँ का सर्वे किया था, जो कि यहाँ पे हमारा ब्लॉक कोड भी था US अंडर सर्वे, US 4/77 तो मेरा घर था। तो क्या वो हमने खुद लाया? हमने खुद तो कुछ लाया नहीं। गवर्नमेंट ने सर्वे किया, गवर्नमेंट ने वोटर कार्ड दी, गवर्नमेंट ने राशन कार्ड दिए, गवर्नमेंट की टेलीफोन एक्सचेंज, वहाँ से हमें टेलीफोन कनेक्शन मिला, गैस कनेक्शन गवर्नमेंट का, उन्होंने हमें गैस दिया। सिलेंडर वाले HP वाले हैं, इंडियन वाले हैं, सारे यहाँ गाड़ी लगा के हमें डिलीवरी देने आते थे। 2006 से पहले अगर हम एग्जिस्ट नहीं करते थे तो इतनी चीज़ें हमारे पास आई कहाँ से? इन्होंने केस डालने से पहले, कुछ केस फ्रेम करने से पहले जो केस इसको बनाया है इन्होंने, ये सोच समझ के फ्रेम किया है ताकि इसको बेचा जाए इस ज़मीन को। किसी इंडस्ट्री वाले को, बड़े रिलायंस वाले को बेचे, अडानी को बेचे, ओबराय वाले को बेचे। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं इसके लिए, आज से नहीं ज़माने से लगा हुआ है। कई बार आए हम लोग लीगली यहाँ बैठे हुए, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, नहीं तोड़ पाए। फिर इन्होंने बहुत सारे गलत काम करवाए यहाँ थाने के थ्रू। यहाँ पे झुग्गियाँ बसवाई और रोड के किनारे में झुग्गियाँ बसवा दी जाती, फिर इन्होंने उजाड़ा। 2-4 ठेकेदारी इकट्ठे कर लिए केस लड़ने के लिए। और जो यहाँ के एक्चुअल में बासिंदे थे उनको पता ही नहीं बेचारों को कि केस भी लड़ रहा था। बता सकते हो आप कहाँ थे जब टूटा था? मैं अपनी माँ के यहाँ थी, यहाँ छुट्टी प्रदूषण की वजह से छुट्टी पड़ी थी ना 10-15 दिन के लिए, तब मैं चली गई थी।
मैं यहाँ थी भी नहीं, मेरा घर में पूरा सामान ऐसे दब गया सब कुछ। मैं इस तरीके से बीमार थी तो मैं अब 6 महीने इलाज करा के पूरा डिप्रेशन में चली गई थी मैं, जगह की वजह से, घर की वजह से। मेरे बच्चे की पढ़ाई खराब हो गई। एक बच्चे को मम्मी के यहाँ छोड़ कर आई हूँ, उसका 10वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम था, वो भी नहीं दिला पाई मैं, नहीं लाई मैं भी। और छोटे 8 साल का है, उसको दूसरी का पेपर भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने स्कूल वाले बोले हम नहीं कुछ कर सकते, कोई मदद नहीं। फिर भी हम बहुत परेशान हैं, अब ये सब कदम कैसे करें? इंसान को कुछ तो सहारा रहेगा, जो बच्चे पढ़ाएंगे, कमाएंगे, मजदूरी करके कुछ भी इंसान एक रोटी खाएगा, कैसे खाएगा? घर ही नहीं है। जो भी हमारा आशियाना था सब उजाड़ दिया ले। आप टूटने के बाद अभी पहली बार आ रहे हो? पहली बार आती हूँ, इसलिए बहुत मेरा अरे चुप हो जाओ, तबीयत खराब हो जाएगी। मेरे को कोई नहीं है मेरा। दुख सिर्फ इस बात का है कि बच्चों का सिर्फ स्कूल खराब हुआ और किसी चीज़ का दुख नहीं कि हमारी जगह तोड़ दी। जो ज़मीन हमारी थी नहीं, उस पर हमारा अधिकार भी नहीं। सिर्फ दुख इस बात का है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई खराब हुई, बच्चे हमारे गौशाला में पढ़े, बस। और तो सरकारी स्कूल में हाँ, काका नगर जाते तो अब नहीं जाते, क्योंकि अब बच्चे घेवरा में भेज दिए थे मैंने। फिर अभी यहाँ पे 1 महीना हुआ है आए हुए बच्चों को। वहाँ पे कोई मतलब ये नगला मंच की जो झुग्गियाँ टूटी थी ना, वहाँ के लोग बसे हुए वहाँ पे मेरी मम्मी भी रहती है, तो वहीं पे छोड़ दिए थे मैंने बच्चे। जब रहने का मेरा खुद का ही नहीं था तो मैं क्या करती हूँ, तो बच्चे मैंने वहाँ पे छोड़ दिए थे। मैं यहाँ पे थी, यहाँ पे रोड पे रहना, सोना, खाना पीना सब यही पे था मेरा। अब बच्चों को वहाँ से बाबा के कहने पे बच्चों को लेके आके यहाँ पे छोड़, तो बच्चे यहाँ पे रहते हैं। मैं अपनी बहन के घर पे जाके सोती हूँ, फिर सुबह उठ के वहीं से आना पड़ता है। आप स्कूल जाते हैं? पहले जाते थे, जब झुग्गी टूट गए थे उसमें हमारे आधार कार्ड और जन्म पत्री सब उसमें ही दब गया। आप स्कूल नहीं जाते? आप अब जाते हैं पर ना, वो कहते हैं आधार कार्ड अभी अभी बनाना हमारा, तो मैम ने बोला है कि अभी रुक जाओ, अभी तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा थोड़े दिन में, 15-20 दिन रुक जाओ, फिर तुम्हारा एडमिशन कर देंगे। अरे भगवान जी, बारिश ही कर दो। चले जाओ परे को, बारिश मत बोल, खुद तो घर में बैठे हो ना। तो फिर भीग जाएगी। हाँ, भीग जाएगी, हम भीग जाएंगे, कोई बात नहीं। क्यों पन्नी ओढ़ लूँगी, बेड पे लेटूंगी आराम से, बारिश आती रहेगी, देखती रहूँगी। कोई तो आ जाओ, मम्मी आ जाओ, पापा आ जाओ। भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है। पानी है आपको चाहिए तो? अभी सब भी तो आएंगे ना, एक ही यही बोतल थोड़ी ना, फिर ये सारी भर के भी तो ले आएगी ना, उधर से ठंडा पानी आते हैं मस्जिद। हाँ, शाम को आता ना, जब नहाऊंगी शाम को एकदम टब सब भर। शाम दोनों टाइम आता है। हाँ, उनका तो बड़ा ही बुरा हाल है, रो रो उनका। अरे एडमिशन नहीं, उनका पति भी लापता हो गया, झुग्गी टूटने से पहले मिल ही नहीं रहा है। 6 महीने हो गए, 6 महीने मामूली बात है, एक औरत को घर चलाना कितना मुश्किल है। एक इसके अलावा उनका यहाँ पर और कोई घर भी है भी नहीं। एक औरत ही झेल सकती है सारी कठिनाई, आदमियों के बस की कुछ नहीं है, उधर छोड़ छाड़ के भग जाएंगे। चाहे औरत रो के करे चाहे हंस के करे, करना उसे ही है। तुम हंसोगे, तुम समझ नहीं रहे हो, अब तुम दांत ही दिखाओगे। से मिलवाऊंगे, दिख जाता हूँ। तुम घर रास्ते में नहीं फंसे हो ना, तो इसलिए भी तुम्हें हंसी आएगी। अच्छा। हाँ, आईने अबला हमारा दूध और पी गया। हाँ, तो बाल कैसी हो गए? तो तुम्हें टेंशन नहीं है ना। क्या? अब तो मैं टेंशन नहीं देखना करता हूँ ना, तो मैं जिम्मेदारी का समझ आएगा, जिम्मेदारी क्या होती है। तू तो आ रहा था कल सफाई तो ऐसा करके जैसे आज ही आ जाएगा। आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे?
पहले नमाज पढ़ी आंटी कुछ ज़्यादा नहीं बोलती है। हाँ तो बंदी है इनमें। मैं ज़्यादा बोलती हूँ मुमताज, सच बता दियो भाई। आ जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं? तू पहले इनका बात का जवाब दे, मैं ज़्यादा बोलती हूँ हैं? चल कोई नहीं यार, तुम बोलते रहो फिर, ठीक है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा मेरा नहीं है। दिमाग अपना ठंडा रखो, जो चीज़ जिसके साथ बीती है ना, जो तुम्हारा हाल है वही मेरा हाल है, ठीक है। मैं भी यहीं रहता था, मैं कहीं और तुमसे पहले से रहता था। तुम तो जुम्मा 8 दिन हुए, पर मैं तुमसे पहले से रहता था। बात ये नहीं है, जितना दुख तुम्हें उससे ज़्यादा दुख मुझे, ठीक है। मैंने ज़्यादा नहीं, मैंने तुमसे ज़्यादा टाइम बिताया है, तुमसे ज़्यादा मेरा दिल लगा हुआ था। अगर ज्यादा है कम, लेकिन बात तो वही है ना, यार वही तो बात है। अब तुम आपने भी खरीदे हो, मेहनत से हमने भी खरीदा, तो मेहनत से तो क्षति तो गया है ना। किसने बोला खरीदने के लिए? आज तो बेघर सभी हो गया ना। आपको किसने बोला खरीदने के लिए? हाँ? जब बिक रहा था तो हमने सभी खरीदा। किसी को ऐसे पता था क्या कि टूटेगा? मुझे तू ये बता किसी को पहले। पता होता है, बता। हमें पता होता तो दिमाग हमें पता होता तो हम भी बेच के भाग जाते। हमें थोड़ी ना पता कब टूटेगा। अब तो भाई अल्लाह ने जब इतनी पुरानी झुग्गी हो गई है, कोई कैसे सोचेगा कि टूट जाएगी ये तो एकदम से टूट ही गई है। कोई पागल किसी को कुत्ते ने नहीं काटा कि अपने पैसे पानी में बहाएगा कि खरीदेगा। पढ़ा लिखा होना और कानून की समझ होना बहुत जरूरी है। वो एक चीज, हाँ वो ठीक है। शुरू से ही बात बोलता हूँ कि आपको कानून की समझ होना बहुत जरूरी है। कानून का भी कोई नहीं बोल सकता। कोर्ट का ऑर्डर आया, कोर्ट के ऑर्डर से टूट गई है, कोर्ट में केस चल रहा है, और भाई ऊपर वाले ने साथ दिया तो हो सकता है रीएजुलेशन इससे अच्छी जगह हमें मिल जाए। बाकी हम कह नहीं सकते, 6 महीने तो हमें होगा स्ट्रगल करते हो। तो फिर अगस्त का मिला ना, 14 अगस्त का फिर डेट मिला है। वो तो मिलती रहेगी। अगर हो सकता है इसमें भी ऊपर वाला आपको कोई भला करे, आपको ऐसी जगह मिल जाए जहाँ से आपको दोबारा भागना ही ना पड़े। जज ही नहीं बैठ रहे ना, तो फिर जज बैठेगा यार, हमने जबरदस्ती थोड़ी ना कोई जज को बैठा देगा। बता रही, तीसरा डेट चला गया, जज ही नहीं बैठा तो क्या हल जज बैठ रहा है, हाथ में थोड़ी ना है कि हमारे हाथ में थोड़ी है। जब जज ही नहीं बैठा तो कोई हल ही नहीं निकलेगा। सब में इम्पोर्टेंट है पैसा, जिसके पास पैसा उसकी पूछ है कोर्ट में भी। हाँ और हम लड़ बिना पैसों के, हाँ वो किसी से चीज 1 है। रुपए नहीं लिए, हाँ। ठीक है। इसलिए डेली किया जा रहा है वकील लड़ रहा है हमारे लिए। दूसरी पे रजिस्टर्ड जगह थी, ऐसा कुछ नहीं कि रजिस्टर्ड नहीं थी और वक्फ बोर्ड के अंडर आती थी, और LNTO द्वारा तोड़ी गई है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली सरकार की ज़मीन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने खाली कराया है। तो इस पे एक्शन चल रहा है और दिल्ली सरकार की लड़ाई बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट से चल रही है। ऐसा मत सोचो कि भाई कोई लड़ नहीं रहा, हम अपने घर में शांत नहीं बैठा। अगर दिख नहीं रहा तो इसका मतलब शांत नहीं बैठा। पुलिस वाले से लड़ने बेकार है। पुलिस से थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं। पुलिस तो कह रहा कहती है भाई तुम जाके रह लो, अब कल को वही जाके बता देंगे। ये नीम का पेड़ दिख रहा है वो मेरा घर है, वो नीम का पेड़ दिख रहा है वो मेरा घर है। बस ये जो जिधर ये ईंटें लगे हुए हैं, नीम का पेड़ हमारा है, सूखा। और इस साइड वाला सूखा वाला नीम का पेड़ दिख रहा है वो सूखा।
वो मोती आ गई। ड्राइवर है इधर वाला तोड़ने के लिए हाँ थे तो क्या हुआ था? वो बोला नहीं तोड़ा बोला वो सब बोला कि नहीं तोड़ेंगे फिर तोड़ेंगे और इसके अगले दिन ही तोड़ दिया झूठ बोल रहे थे पुलिस वाले। हाँ अब जब मैं यहाँ रह रही हूँ तो नहाऊंगी तो नमाज भी तो करने का टाइम मेरा सफा होंगे जब तो नहाऊंगी। 4 दिन में मैंने पन्नी बांध के नहाने के देखो कुछ बना हुआ क्या पन्नी लगाई प्लास्टिक लगा के नहाने के लिए खड़ी हुई। मैंने कपड़े उतार के मैं नहा रही हूँ एकदम आया रामकृष्ण पुलिस वाला और अंदर झाँक के कह रहा कौन है मैंने कहा रामकृष्ण पीछे हट जा मैं नहा रही हूँ शर्म कर ले थोड़ी सी। तो खड़ा रहा फिर मैंने निकल कर उसको 2 थप्पड़ मारे क्योंकि शर्म नहीं आ रही इतनी हमारे साथ वो हो रही है। अभी ये बता रहे कि यहाँ पे कोई औरत पड़ी थी उसे भी कोई खींच के ले गया। अब यह लड़की के साथ गलत होगा तो कुछ गलत होगा तो कौन करवाने वाला है ये कौन करवा रहा है बताओ। जब अब बेटियों को हम पर्दे में नहीं रखेंगे घर में नहीं रखेंगे वो रोड पे बैठेंगे उनके साथ गलत होगा तो कौन करवाने वाला है गलत। बेटी तो सबकी सांझी होती है ना भाई। अब किसी अमीर की बेटी है चाहे गरीब की बेटी है इज्जत सबकी बराबर है। मेरे भाई मोदी ने बोला है इस साल 15 अगस्त में गरीब गए थे लाल किले में कोई अमीर नहीं गया था ऑटो वाले नाई सब गए थे मोदी ने सबको बुलाया था 15 अगस्त में 2024 में सबको डेट दो और पति बनाना सपना लखपति दीदी हाँ तू अपनी घर तेरे को बनाया कि नहीं बनाया? अरे मुझे बना तो यार मुझे तो पर मैं सुन नहीं में आई है। अब भाई उन्होंने तो बोला वो तो मैं बोलूँगा मोबाइल में भी है वो दिमाग में भी है और कहाँ की वही मकान उन्होंने बोला पूरी झुग्गियाँ टाइप की साइड में नहीं हो रही है। अरे शरीर मेरे से बाहर कोई बटता है। हमारे पास इतना पैसे ही नहीं है जो किराया देंगे हम कहाँ से देंगे किराया। हाँ खाने के लिए तो है नहीं किराया तो कहाँ से देंगे। क्या है जब बारिश आएगी तो सारा पानी भर जाएगा उसके अंदर फिर काम क्या करेंगे इसलिए ऊंचा कर लिया अभी। हम तो कॉन्फिडेंस जब से टूटी मैं तो गई नहीं थोड़ा करती आती रही मैं इतने महीनों से मैं हटी ही नहीं मैं क्या तो रही हूँ मैं नहीं हटती। वहाँ भी थी यहाँ से रोटी सब्जी बना के लेके जा रही थी वो गल में सफाई तो कर दी। सफाई का मतलब ये है कि थोड़ा रहो रहेंगे तो दिखेंगे। अरे नल का बोरा हमारा पानी भर के ला दे 1 गिलास पीने के लिए। मैं भी सारे बर्तन रगड़वाती हूँ देख रही हूँ।